कोशिश टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। फौरी तौर पर काज़मा की तरफ कूच करो। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया और कूच बहुत तेज हो। हरमज हदीरा के इलाके में पड़ाव किए हुए था। वो काज़मा से अपनी फौज को यहाँ लाया था क्योंकि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का लश्कर हदीरा की तरफ आ गया था। अब ये लश्कर फिर काज़मा की तरफ जा रहा था। दोनों फौजों के चंद एक घुड़सवार एक दूसरे की खेमा गाह को देखते रहते थे। हरमज को इतला मिली कि मुसलमानों का लश्कर काज़मा की तरफ कूच कर गया है, तो हरमज ने अपनी फौज को काज़मा की तरफ कूच का हुक्म दे दिया। हरमज को उबला का बहुत फिक्र थी। ये ईरानियों की बादशाही का बहुत अहम शहर था। ये तजारती मरकज था। हिंदुस्तान को ताजिरों के काफिले यहीं से जाया करते थे और हिंदुस्तान खसूसन सिंध का माल इसी मकाम पर आया करता था। ये ईरानियों का फौजी मरकज भी था। इस इलाके में रहने वाले मुसलमानों को दबाए रखने के लिए उबला में फौज रखी गई थी। हरमज की कोशिश ये थी कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का लश्कर उबला तक ना पहुंच सके। हरमज को उबला पहले से ज्यादा खतरे में नजर आने लगा क्योंकि मुसलमान उबला के जुनूब में काज़मा की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों के लिए ये कूच इतना मुश्किल ना था जितना ईरानियों के लिए दुश्वार था। मुसलमानों के पास ऊंट और घोड़े खासे ज्यादा थे। सिपाही हल्के फुल्के थे, वो आसानी से तेज चल सकते थे। उनके मुकाबले में ईरानी सिपाही जिर्रा और हथियारों से लदे हुए थे, इसलिए वो तेज नहीं चल सकते थे। एक दो दिन ही पहले वो काज़मा से हदीरा आए थे। इस कूच की थकन अभी बाकी थी कि उन्हें एक बार फिर कूच करना पड़ा, और वो भी बहुत तेज, ताकि मुसलमानों से पहले काज़मा के इलाके में पहुंच जाएं। इस कूच ने रास्ते में ही इन्हें थका दिया। हरमज की फौज जब काज़मा में मुसलमानों के बिलमुकाबिल पहुंची तो नढाल हो चुकी थी। मुसलमान सिपाही सेराई लड़ाइयों और सहरा में नकलो हरकत के आदी थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हरमज को ये तासुर देने के लिए कि वो अपने लश्कर को आराम नहीं करने देगा, लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुद कल्ब में रहे दाएं और बाएं पहलुओं की कमान आसिम बिन उमरू और अदी बिन हातिम के पास थी। आसिम बिन उमरू काका बिन उमरू के भाई थे और अदी बिन हातिम कबीला तय के सरदार, जो दराज कद मजबूत जिस्म वाले बड़े बहादुर जंगजू थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी फौज को लड़ाई की तरतीब में करते देखकर हरमज ने भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कल्ब में वो खुद रहा और दोनों पहलुओं की कमान शाही खानदान के 2 अफराद को दे दी। हरमज देख रहा था कि उसकी फौज पसीने में ना रही है और सिपाहियों की सांसें फूली हुई हैं। उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन मुसलमान जंगी तरतीब में आ चुके थे। हरमज ने अपनी फौज की तरतीब ऐसी रखी कि काज़मा शहर उसकी फौज के पीछे आ गया। उनके सामने रेगिस्तानी मैदान थे और एक तरफ बेआबो गया टीला नुमा पहाड़ियों का सिलसिला था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी फौज को इस तरह आगे बढ़ाया कि ये पहाड़ी सिलसिला उनकी पुश्त की तरफ हो गया। अप्रैल के पहले हफ्ते का एक दिन था जब मुसलमान पहली बार आतिश परस्त ईरानियों के मुकाबिल आए। अगर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मारा जाए तो ये मार्का बगैर लड़े खत्म हो सकता है। हरमज के एक सालार ने उसे कहा, मुसलमान जो इतनी दूर से आए हैं अपने सालार की मौत के बाद हमारे मुकाबले में ठहर नहीं सकेंगे। फौज से कहो जंजीरें बांध ले। हरमज ने सालार से कहा, मैं उनके सालार का बंदोबस्त करता हूँ, सबसे पहले यही मरेगा। उसने सालार को भेजकर अपने मुहाफिजों को बुलाया और उन्हें कुछ बताया। जंजीरें बांध लेने का मतलब ये था कि ईरानी फौज के सिपाही अपने आप को इस तरह जंजीरों से बांध लेते थे कि 5 से 10 सिपाही एक लंबी जंजीर में बंध जाते थे। इनके दरमियान इतना फासला होता था कि वो आसानी से लड़ सकते थे। जंजीरें बांध कर लड़ने से एक फायदा ये होता था कि कोई सिपाही भाग नहीं सकता था। दूसरा फायदा ये कि उनके दुश्मन के घोड़सवार जब उन पर हल्ला बोलते तो सिपाही जंजीरें सीधी कर देते। जंजीरें घोड़ों की टांगों के आगे आ जाती और घोड़े गिर पड़ते थे। लेकिन जंजीरों का बहुत बड़ा नुकसान ये था कि एक जंजीर में बंधे हुए सिपाहियों में से अगर 1 या 2 जख्मी या हलाक हो जाते तो बाकी सब बेबस हो जाते और दुश्मन का आसान शिकार बनते थे। इस जंग को जो हरमज और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान लड़ी गई, जंगे सलासल यानी जंजीरों की जंग भी कहते हैं। मुसलमानों ने जब देखा कि ईरानी अपने आप को जंजीरों से बांध रहे हैं तो वो हैरान होने लगे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, वो देखो फारसी अपने आप को हमारे लिए बांध रहे हैं, फतह हमारी है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह ने इनके दिमागों पर मोहर लगा दी है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ सोचकर काज़मा से हदीर और हदीर से काज़मा को कूच किया था। वो फायदा इन्हें नजर आ गया था।
हरमज की फौज जो जिर्रा और हथियारों से लदी हुई थी, लड़ाई शुरू होने से पहले ही थक गई थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरानियों को आराम की मोहलत ही नहीं दी थी। अब ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोच लिया कि वो क्या चालें चलेंगे और ईरानियों को किस तरह लड़ाएंगे। हरमज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों फौजों के दरमियान ऐसी जगह आकर रुक गया जहां जमीन कटी फटी और कहीं कहीं टेले थे। उसके मुहाफिज उससे कुछ दूर आकर रुक गए। कहाँ है खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु? हरमज ने ललकार कर कहा, आप पहले मेरा और तेरा मुकाबला हो जाए। ये उस जमाने का दस्तूर था कि जंग शुरू करने से पहले दोनों फौजों के सालार जाती मुकाबलों के लिए एक दूसरे को ललकारते थे। दोनों फौजों के आदमी इनफरादी तौर पर आगे जाकर तलवारों से भी लड़ते थे और कुश्ती भी करते थे। नतीजा दोनों में से एक की मौत होता था। जंगे सलासल में हरमज ने खुद आगे आकर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। हरमज माना हुआ जंगजू और बहादुर आदमी था। तेग जनी की महारत के अलावा उसके जिस्म में बहुत ताकत थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 48 साल हो चुकी थी। वो जंगी चालों के माहिर थे। उनके जिस्म में अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन हरमज ज्यादा ताकतवर था। उसकी ललकार पर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और हरमज के सामने जा रुका। हरमज घोड़े से उतरा और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाल ली। दोनों ने एक दूसरे पर भड़ भड़ कर वार किए। पैंतरे बदले और घूम घूम कर एक दूसरे पर आए, मगर तलवारें आपस में ही टकराती रही। फिर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों और पैंतरों में फुर्ती आ गई। दोनों फौजें शोरो गुल बपा कर रही थी। हरमज महसूस करने लगा कि वो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार से बच नहीं सकेगा। वो तेजी से पीछे हट गया और उसने तलवार फेंक दी। तलवारें फैसला नहीं कर सकेंगी, हरमज ने कहा। आ खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हथियार के बगैर आ और कुश्ती लड़। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार फेंक कर कुश्ती के लिए आगे बढ़े और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कुश्ती में हरमज का पल्ला भारी नजर आता था, मगर मौर्रिख लिखते हैं कि हरमज की चाल कुछ और ही थी। उसने अपने मुहाफिजों को पहले से बता रखा था कि वो जब खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु हिलने के काबिल ना रहे, तो मुहाफिज दोनों को इस तरह घेरे में ले लें कि उनकी नीयत और इरादे पर शक ना हो, यानी वो तमाशाई बने रहे। और इनमें से एक मुहाफिज खंजर निकाल कर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का पेट चाक कर दे। जंगजू इस तरह धोखा नहीं दिया करते थे, लेकिन हरमज कमीनगी की वजह से ही मशहूर था। हरमज के मुहाफिज आगे बढ़ाए और अपनी फौज की तरह नारे लगाते नरगी की तरगीब में होते गए। वो घोड़ों पर सवार नहीं थे, वो घेरा तंग करते गए, हत्ता के दोनों के करीब चले गए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तवज्जो बढ़ गई। हरमज ने फुर्ती से खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों बाजू इस तरह जकड़ लिए कि उनके बाजू खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बगलों में थे। मुहाफिज और करीब आ गए। हरमज ने अपनी जुबान में मुहाफिजों से कुछ कहा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी जबान तो ना समझ सके, मगर इशारा समझ गए। उन्होंने खतरे को भांप लिया और जिस्म की तमाम तर ताकत सर्फ करके इतनी जोर से घूमे कि हरमज को भी अपने साथ घुमा लिया। फिर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह खड़े घूमते रहे। हरमज के पांव जमीन से उठ गए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हरमज के बाजू अपनी बगलों में जकड़ लिए थे और अपने हाथ हरमज की बगलों में ले जाकर उसे घुमाते रहे। इस तरह मुहाफिजों का दायरा खुलता गया और उनमें से किसी को आगे बढ़कर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु पर वार करने का मौका ना मिला। लेकिन खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये दाव ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वो थक चुके थे। अचानक एक तरफ से एक घोड़ा सर पर दौड़ता आया, जिसे हरमज के मुहाफिज न देख सके। घोड़ा मुहाफिजों के दायरे को काटता गुजर गया और 3 मुहाफिज जमीन पर तड़पने लगे। इनमें से एक को घोड़े ने कुचल डाला था और 2 को घुड़सवार की तलवार ने काट दिया था। घोड़ा आगे जाकर मुड़ा और फिर हरमज के मुहाफिजों की तरफ आया। मुहाफिजों ने अब उससे बचने की कोशिश की, फिर भी 3 मुहाफिज गिरे और तड़पने लगे। बाकी भाग गए और सवार अपनी फौज से जा मिला। ये सवार नौजवान काका बिन उमरूद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिसे खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कमक के तौर पर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ भेजा और कहा था, जिस लश्कर में काका बिन उमरू रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जवान होगा, वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। इस सवार से नजरें हटाकर सबने हरमज और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। हरमज पीठ के बल जमीन पर पड़ा था और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पेट पर बैठे उसके सीने से अपना खंजर निकाल रहे थे। खंजर से हरमज का खून टपक रहा था।
قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ گئے تھے اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا حلہ بولا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ ٹوپی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنی پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5 7-7 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے کو روک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تھکانے کے لیے گھوڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھوڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں سستی اور تھکن کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کی پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالار قباز اور نوشان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھوڑ سوار تھے۔ قباز اور نوشان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراط اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئی۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب و غریب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المومنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت آزاد کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں، 1300 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہدین کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا رستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔
उनकी नफरी और जिस्मों की ताजगी कम होती जा रही थी और दुश्मन की जंगी कुव्वत हैबतनाक थी। कभी यूं लगता था जैसे आतिश परस्त फारसियों की जंगी ताकत मुसलमानों के कलील लश्कर को अपने पेट में खींच रही हो। अप्रैल का तीसरा हफ्ता था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु काज़मा के मकाम पर आतिश परस्त ईरानियों को शिकस्त देकर आगे एक मकाम पर पहुंच गए थे। उन्होंने 2 ही हफ्ते पहले ईरानियों को शिकस्त दी थी। ये पहला मौका था कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी शहनशाही से टक्कर ली थी जिसकी जंगी कुव्वत से जमीन कांपती थी। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि अभी हम इतनी बड़ी ताकत से टक्कर लेने के काबिल नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस कर लिया था कि टक्कर लेना नागुज़ीर हो गया है, वरना आतिश परस्त मदीना पर चढ़ दौड़ेंगे। उनके अज़ाइम ऐसे ही थे। वो मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग थे और अपनी बादशाही में मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते थे। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमामा से बुलाकर ज़रतश्तों के खिलाफ भेजा था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। अब खलीफा अव्वल अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा था कि अल्लाह की तलवार के बगैर हम पारस की बादशाही से टक्कर नहीं ले सकते। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह साबित कर दिया था कि वो अल्लाह की तलवार हैं। फारिस की शहनशाही की गद्दी मदाइन में थी। फारिस का शहनशाह उर्द शेर मदाइन में शहनशाहों की तरह तख्त पर बैठा था। उसकी गर्दन उन शहनशाहों की तरह अकड़ी हुई थी जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे। उसके तख्त के दाएं बाएं ईरान का हुस्न मचल रहा था। वो तख्त से उठने ही लगा था कि उसे इत्तला दी गई कि उबला के मिहाज से कासिद आया है। फौरन बुलाओ, उर्द शेर ने शहाना रोनियत से कहा। इसके सिवा और क्या खबर लाया होगा कि हरमज ने मुसलमानों को कुचल डाला है? क्या हैसियत है अरब के इन बद्दुओं की जिन्होंने खजूर और जौ के सिवा खाने की कभी कोई चीज नहीं देखी? कासिद दरबार में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा और उसकी चाल बता रही थी कि वो अच्छी खबर नहीं लाया। उसने एक बाजू सीधा ऊपर किया और झुक गया। सीधे हो जाओ, उर्द शेर ने फातिहाना लहजे में कहा। हम अच्छी खबर सुनने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकते। क्या मुसलमानों की औरतों को भी पकड़ा गया है? बोलो, तुम खामोश क्यों हो? ज़रतश्त की 1000 रहमत तख्त फारिस पर, कासिद ने दरबार के आदाब के ऐन मुताबिक कहा। शहनशाह उर्द शेर की शहनशाही, खबर क्या लाए हो? उर्द शेर ने गर्ज कर पूछा। आली मकाम हरमज ने कमक मांगी है, कासिद ने कहा। हरमज ने? उर्द शेर चूक कर आगे को झुका और उसने हैरान होकर पूछा, कमक मांगी है? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है? क्या वो पसपा हो रहा है? हमने सुना था कि मुसलमान लुटेरों के एक गिरोह की मानिद हैं। क्या हो गया है हरमज को? क्या उसने सिपाह को जंजीर से नहीं बांधा था? बोलो। दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया, जैसे वहां कोई भी ना हो और दरो दीवार चुपचाप हो। शहनशाह फारिस की शहनशाही उफक तक पहुंचे। कासिद ने कहा, जंजीरें बांधी थी मगर मुसलमानों ने ऐसी चालें चली कि यही जंजीरें हमारी सिपाह के पांव की बेड़ियां बन गईं। मदीना वालों की तादाद कितनी है? बहुत थोड़ी, शहनशाह फारिस। कासिद ने जवाब दिया, हमारे मुकाबले में उनकी तादाद कुछ भी नहीं थी, लेकिन दूर हो जाओ हमारी नजरों से। शहनशाह उर्द शेर घुर्जा और जरा सोच कर बोला, कारान को बुलाओ। कारान ईरानी फौज का बड़ा ही काबिल और दिलेर सिपा सलार था। वो भी हरमज की तरह लाख दरहम का आदमी था और हरमज की टोपी की तरह टोपी पहनता था। इतला मिलते ही वो दरबार में दौड़ा आया। कारान, उर्द शेर ने कहा, क्या तुम इस खबर को सच मान सकते हो कि हरमज ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए कमक मांगी है? उर्द शेर ने दरबारियों पर निगाह दौड़ाई तो तमाम दरबारी उठ खड़े हुए। सब ताजीम को झुके और बाहर निकल गए। उर्द शेर कारान के साथ तनाही में बात करना चाहता था। क्या ये कासिद मुसलमानों का आदमी तो नहीं जो हमें धोखा देने आया हो? मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं कर सकते, कारान ने कहा। मैदान जंग में जरा सी गलती पासा पलट दिया करती है। अगर हरमज ने कमक मांगी है तो उसका मतलब ये है कि उसे कमक की जरूरत है और उससे कोई गलती सरजद हो गई है। क्या मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि वो हमारी फौज को पसपा कर सकें? उर्द शेर ने पूछा। इनमें हिम्मत ही नहीं, बेपनाह जुर्रत भी है, कारान ने कहा। वो अपने अकीदे की जंग लड़ते हैं। उबला के इलाके में हमने मुसलमानों को इस कदर जलील करके रखा हुआ है कि वो कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उन्होंने जमीन दोज हमले करके और शब खून मार कर उस इलाके की कई चौकियां साफ कर दी हैं। आज तक उन्होंने जितनी जंगें लड़ी हैं उनमें उन्होंने किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में उनकी सिपाह की तादाद खासी थोड़ी सी है। उनके पास घोड़ों की भी कमी थी, वो लड़ने वाले ही ऐसे थे, शहनशाह उर्द शेर ने कहा।
इनमें कोई भी हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमानों ने मुकाबला कर लिया है, कारन ने कहा, और हमारा इतना जबरदस्त सलार हरमज कमक मांगने पर मजबूर हो गया है। शहंशाह फारिस, दुश्मन को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए, हमें अपने गिरेमान में दयानतदारी से झांकना होगा। फारिस की शहंशाही का तोती बोलता था, लेकिन हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि रूमी हम पर गालिब आ गए थे, और हमें ये हकीकत भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम रूमियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। इस नई सूरत हाल का जायजा दयानतदारी से लें। शहंशाह फारिस, हरमज ने अगर कमक मांगी है तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान उसके लश्कर पर गालिब आ गए हैं। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम ही हरमज की मदद को पहुंचो। उर्द शेर ने कहा, अगर हरमज घबरा गया है तो उसकी मदद के लिए अगर उससे बेहतर सालार ना जाए तो इसी जैसा सालार को जाना चाहिए। तुम ऐसा लश्कर तैयार करो जिसे देखते ही मुसलमान सोच में पड़ जाएं कि लड़ें या मदीने को भाग जाएं। फौरन कारन ने उसे सलाम किया और लंबे लंबे डाक भरता बाहर को चल पड़ा।